गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। और जैसा कि अपने क्लोज नाम का जो टॉपिक चल रहा था वो लगभग आज फाइनल स्टेज पर है और शायद आज ये पूरा भी हो जाएगा। देखिए, क्लोज का जो टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, और अबगिवर जो इसमें और भी ज्यादा जो पहले की बजाय और सरलता कर दी गई है। पहले क्या होता कि क्लोज का पूरा मैटर था, मतलब क्लोज में जितना सारा मैटर था वो पूरा का पूरा अपने सिलेबस में था। अब उस क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा भी और बहुत सारे कनेक्टिव वर्ड्स हैं, वो यूज में लेकर यहाँ काम में आते थे। अबगिवर क्या कर दिया, इस क्लोज का नाम ही पूरा रिलेटिव प्रोनाउन कर दिया। मतलब केवल और केवल आपको रिलेटिव प्रोनाउंस ही पढ़ने हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आपको जब से ये शुरू हुआ तब से बता रहे हैं कि हु, whom, whose, which, where, when, why, what, how और that। बस ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है बेटा। इन रिलेटिव प्रोनाउंस के यूजेज ही आपको देखने होंगे और कैसे इनका यूज करके दो सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से वो बना दिया जाता है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यहां तक ये ऊपर वाले पूरे देख लिए और ये देख लिया। केवल और केवल 3 रिलेटिव प्रोनाउंस और बच्चे हैं, जो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। मतलब बड़ा मैटर नहीं बच्चा आपके पास, छोटा मैटर है और इजी है, हद से भी ज्यादा इजी है ये मैटर। हु का यूज आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। हु देखो, एग्जाम में स्पेशली किन के ऊपर फोकस किया जाता है, हु, हूम, विच, दैट, व्हेन। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउंस है जिनके ऊपर फोकस किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा हद करें तो वेयर। बाकी हाउ, व्हाट, व्हाई इनका तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। इनके बारे में बहुत ही कम, इक्वल टू नॉट इनके बारे में पूछा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? 3 नंबर का मैटर है बेटा ये। अब देखो, इधर इसमें मैटर कम करके, क्लोज वाले में मैटर कम करके अभी बहुत सारे वर्ड पहले और पढ़ने पड़ते थे। जैसे कोई एडवर्बियल वर्ड है, इफ का यूज, अनलेस का यूज, है ना, सो देट का यूज करके, टिल का यूज, अनटिल का यूज, ऐसे एडवर्बियल बहुत सारे वर्ड थे जिनके यूज करके अपन को क्लोज पढ़ना पड़ता। अब इसने क्या कर दिया, इस टॉपिक का तो नाम कर दिया बेटा जी रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब आपके रिलेटिव प्रोनाउन है वो 3 नंबर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक यहां, और अब इसका जो एक दूसरा जो पार्ट बनाया है उसका नाम दे दिया कनेक्टिव वर्ड्स, और इस टॉपिक को नाम नंबर दे दिए 2। टोटली अपन यूं कहेंगे कि अपना क्लोज है वो 5 नंबर का हो जाएगा। अब ये जो कनेक्टिव वर्ड है, इसमें कनेक्टिव वर्ड जिनके बारे में आप पढ़ते आए हो, बोथ, बोथ एंड, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये वो 10 एक वर्ड वो है जिनके बारे में अपन को अलग से यानी कि
वाई वाट और हाउ का यूज पढ़ने के बाद अपन उनको पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, एकदम इजी वे में चल रहा है आपका सिस्टम। और अब आज अपन वाई वाट और हाउ के यूजेज पढ़ते हैं, ठीक है। यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ व्हाट यानी कि व्हाट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग। अब देखो भाई व्हाट का प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है। पहले तो अपन को ये जानना जरूरी है कि व्हाट है क्या। पहले तो अपन को ये जानना जरूरी है कि ये व्हाट है क्या, व्हाट क्या है ये जानना जरूरी है। व्हाट का हिंदी मीन्स होता है क्या, समझ गए। और जब कोई भी क्वेश्चन इससे स्टार्ट होता है तो वो पूछता है ऑब्जेक्ट के बारे में, समझ गए। यानी कि जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब अपने यहां क्या काम कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में काम नहीं कर रहा है, अपने यहां पर काम कर रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। अब जब अपने ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है तो अपन इसको काम में लेंगे किस बेस पर। देखो भाई ये जो वर्ड की डिमांड करता है ऑब्जेक्ट, इसी की जगह, इसी के साथ, इसी से संबंध बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे अपन विच वाले में विच जानवर के बारे में बात करता है तो जानवर के साथ किसी नाउन का रिलेशन बताने के लिए होता। अब ये ऑब्जेक्ट की बात करता है तो ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरी नाउन का रिलेशन बताने के लिए, उसका संबंध बताने के लिए व्हाट का प्रयोग है वो किया जाता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में जनरली क्या होता है कि कई बार ऑब्जेक्ट को गायब ही कर दिया जाता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं, या तो आपको कोई वर्ब मिल जाएगी या कोई नाउन या प्रोनाउन, प्लस व्हाट लगाना है और व्हाट के बाद नाउन का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में अपन को यह ध्यान रखना होता है कि जनरली व्हाट का यूज है वो दोनों सेंटेंसों के बीच में ही होगा, क्योंकि व्हाट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में रहता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आपको व्हाट का प्रयोग करना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह व्हाट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसके बड़ा इजी है, एक से ही समझ में आ जाएगा। आई परचेज्ड he demanded for। देखिए एक सेंटेंस आई परचेज, ही डिमांडेड फॉर,
और यहां पर आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, व्हाट। अब व्हाट से इन दोनों सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट करना होता है बेटा। अब कनेक्ट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास में है, मतलब व्हाट से पहले वर्ब या फिर नाउन। देखो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ही यहां आपका ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा, कोई जरूरी नहीं है आपका ऑब्जेक्ट हर बार एब्सेंट रहेगा, ये जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट गिवन भी रह सकता है। अब यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, तब आपकी पूरी की पूरी कहानी क्या हो गई, एकदम इजी हो गई। तो भाई ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल गायब कर दिया। तो जब ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा है जैसे ही गायब रहता है, तो न तो कुछ हटाना है और न कुछ लगाना है। भाई हटाओगे क्या, कुछ आया ही नहीं। इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह ही आप व्हाट का यूज कर दो। ये लो, समझे मेरी बात। नया आपका जो सेंटेंस होगा कैसे हो जाएगा, आई परचेज्ड, और यहां अब क्या आ जाएगा, व्हाट। ही डिमांडेड फॉर। आई परचेज व्हाट ही डिमांडेड फॉर, मैंने वही खरीदा जिसकी उसने डिमांड की थी। आई परचेज व्हाट ही डिमांडेड फॉर। व्हाट ही डिमांडेड फॉर, जो उसने मांगा या जिसकी उसने मांग की थी। मतलब अब इसमें देखो सरलता देखो कितनी हो गई। आई परचेज्ड, मैंने खरीदा, क्या, व्हाट ही डिमांडेड फॉर, जिसकी उसने डिमांड की। मतलब ऑब्जेक्ट का आंसर क्या हो गया, जो उसने मांगा वो मैंने खरीदा। जो मांगने वाली चीज थी उसका और खरीदने के बीच में क्या जोड़ दिया, आपस में रिलेशन बता दिया। समझ गए मेरी बात, इतना इजी है ये जब ऑब्जेक्ट नहीं हो। और यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता तो उस ऑब्जेक्ट के लिए इधर कोई प्रोनाउन और होता, समझे मेरी बात, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ लगाकर उस प्रोनाउन को हटाने का काम भी अपन कर देते। ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। एकदम मैं कह रहा हूं व्हाट वाला तो बिल्कुल इजी है, और जनरली सेंटेंस में देखा गया है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की जगह खाली होती है। ऑब्जेक्ट वही होता है बेटा जो दूसरे सेंटेंस में बताया जाता है। और देखो एग्जाम्पल देखते जाओ। आई ये मान के चलो लास्ट सेंटेंस है, इसी से आप पूरा कहानी समझ जाओगे। आई रीड इन न्यूज़पेपर, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा। आई रीड इन न्यूज़पेपर, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा। न्यूज वाज प्रिंटेड, खबर छपी हुई थी। सोचो क्या पढ़ा, क्या छपा हुआ था, ये सब चीजें कौन डिक्लेयर करेगा, व्हाट। मतलब आई रीड क्या पढ़ा, इसका आंसर इस सेंटेंस में नहीं है बेटा। जब इसका आंसर इस सेंटेंस में नहीं है तो इसका आंसर व्हाट दे देगा। ये ऐसा लिखा जाएगा, आई रीड इन
न्यूज़पेपर व्हाट। अगर आप इस न्यूज को हटाना भी चाहो तो हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, और वापस लिखना चाहो तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज छपती है तो बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, और चाहो कि नहीं न्यूज अलग है न्यूज़पेपर अलग है, तो व्हाट न्यूज वाज प्रिंटेड। आई रीड इन न्यूज़पेपर व्हाट न्यूज वाज प्रिंटेड। मैंने अखबार में पढ़ा जो खबर छपी हुई थी, मतलब जो खबर अखबार में छपी हुई थी उसको मैंने पढ़ा। अब अखबार में जो खबर छपने वाली है उसका और आपके पढ़ने का दोनों का आपस में रिलेशन शो करवा दिया गया। अब देखो ऑब्जेक्ट वाला, ये देखो, आई saw a snake, you brought it from forest। मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप देखा, तुम इसे जंगल में से लाए थे, तुम इसे जंगल में से लाए थे। आई saw a snake, I saw a snake, what you brought। अब देखो इट तो बेटा स्नेक के लिए, what you brought from forest। I saw a snake, what you brought from forest। मैंने एक सांप देखा जिन्हें आप जंगल से लाए थे, जिसे आप जंगल से लाए थे। तो मतलब ऑब्जेक्ट वाला आता है तो आई सॉ ए स्नेक व्हाट यू ब्रॉट फ्रॉम फॉरेस्ट, जिसे आप जंगल से लाए थे। बाकी बिना ऑब्जेक्ट वाला ही पूछेंगे, क्यों? ऑब्जेक्ट वाला पूछते ही यहां हालांकि आपके कोई दिक्कत आने की नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन काम में लेना है, वो रिलेटिव प्रोनाउन यहां ब्रैकेट में दिया हुआ मिलेगा। लेकिन जब कई बार ऐसे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में दिया हुआ मिलता नहीं है, ब्रैकेट में ये रिलेटिव प्रोनाउंस दिया हुआ मिलता नहीं है, उस कंडीशन में अगर आपको छोड़ दिया जाए ना कि बेटा जो मर्जी है वो लगाओ आप, तो आप अलग अलग जगह देखोगे। आप विच के बारे में सोचोगे और दैट के बारे में भी सोचो। आप ज्यादा विच के बारे में सोचोगे, क्यों? क्योंकि इसमें विच से भी सेंटेंस बनता है। आई सॉ ए स्नेक विच, समझे मेरी बात? विच, मैंने एक सांप देखा जिसको यू ब्रॉड फ्रॉम फॉरेस्ट, जिसको आप बाजार से लाए थे, है ना? आई सॉ ए स्नेक दैट यू ब्रॉड इट, हट जाएगा, और फ्रॉम फॉरेस्ट। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूरी चर्चाएं की गई है, तो ऐसे सेंटेंसों में वोट का प्रयोग होता है। हालांकि जब इनमें विच या डेट दे दिया जाता है तो उनसे भी ये सेंटेंस आपस में कनेक्ट होकर एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, लेकिन आपको तो ब्रैकेट में देंगे। और ध्यान देना बेटा, जब
ऑब्जेक्ट बिल्कुल गायब हो और कोई भी प्रोनाउन नहीं देर का हो, उस कंडीशन में 100% आपको केवल और केवल दैट के बारे में सोचना होता। और ये सेंटेंस दे दिया जाए या इसके जैसा कोई दूसरा दे दिया जाए, तब देखो विच या दैट के बारे में कब सोचोगे कि जब दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट इधर की कोई नाउन के लिए आया हो, ये हटने की कंडीशन में हो, तब आप विच या दैट के बारे में सोचो। जैसे यहां का अपना सब्जेक्ट है यू, ये यू हटने की कंडीशन में नहीं है, यू के बारे में पहले सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर आप व्हाट के बारे में सोचोगे। समझे मेरी बात? ये है भाई व्हाट का प्रयोग, बिल्कुल इजी। जनरली बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आते हैं, हर ऑब्जेक्ट की जगह व्हाट को पटक दो और बस। देखो कितना इजी है सेंटेंस और कितना छोटा है, छोटा भी है और इजी भी है। मनीष डिड, मनीष ने किया क्या? यू ऑर्डर्ड, आपने जो आदेश दिया। मनीष डिड व्हाट यू ऑर्डर, मनीष ने किया जो आपने आदेश दिया, जो आपने आदेश दिया, मतलब मनीष ने वैसा ही किया जैसा आपने आदेश दिया। ठीक है, ये वाट वाला। अब इससे अपन आगे यूज ऑफ वाई, वाई के बारे में भी आप सब अच्छी तरह से जानते हो बेटा। रीजन, रीजन मतलब वाई से पहले कोई किसी न किसी प्रकार का रीजन होगा। रीजन का अर्थ आप जानते हो बेटा, कारण होगा। और फिर किसी न किसी प्रकार की कोई नाउन आ जाएगी। जैसे बिल्कुल इजी है, it is reason I was absent, और यहां पर ये दोनों सेंटेंस आपस में वाई से कनेक्ट हो जाएंगे। इट इज रीजन आई वॉज एब्सेंट, यही कारण है कि मैं अनुपस्थित था। अब देखो ये रीजन खुद वर्ड आ गया, यही कारण है। इट इज रीजन वाई आई वॉज एब्सेंट, यही कारण है कि मैं एब्सेंट क्यों था।
यही कारण है कि मैं एब्सेंट क्यों था। इट इज रीजन। ये जनरली मान के चलो आपको रीजन वर्ड ही यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। देयर आर मेनी रीजन्स ब्रिटिश came in India. There are many reasons British came in India. बहुत सारे कारण है कि अंग्रेज लोग हैं वो भारत में आए। तो अंग्रेजों के भारत में आने के बहुत सारे कारण हैं। तो इसको अपन लिख देंगे बेटा जी कि देयर आर many reasons why British came in India. There are many reasons, बहुत सारे कारण हैं why British came in India, कि ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया क्यों आए। समझे मेरी बात? तो यूं अपन देख सकते हैं बेटा कि अंग्रेजों के भारत आने के भी बहुत सारे कारण हैं। और देखो अगर रीजन के अलावा रीजन वर्ड नहीं लिखकर कोई रियल में जो कारण है वो अगर कारण देने की कोशिश करता है अगला तो कैसे देता है। इट वॉज raining heavily. I